नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेवेलेंस। प्रेवेलेंस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस है ना, रिफर्स टू ऑल दी करेंट केसेस ओल्ड प्लस न्यू एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन डिफाइंड पॉपुलेशन। प्रेवेलेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हम प्रेवेलेंस को डिटरमाइन करते हैं। प्रेवेलेंस इज अ प्रोपोर्शन, इट इज़ अ प्रोपोर्शन, इट इज़ a proportion always expressed in percentage. prevalence is always expressed in percentage. टू टाइप्स के प्रेवेलेंस होते हैं, पॉइंट प्रेवेलेंस होता है और पीरियड प्रेवेलेंस होता है, ठीक है। तो दो तरीके का प्रेवेलेंस हो गया। पॉइंट प्रेवेलेंस में क्या होता है? नंबर ऑफ all current cases of a specified disease existing at a given point in time upon estimated population at that same point in time into 100, ये point prevalence हो गया। period prevalence क्या होता है? number of existing cases old plus new of a specified disease during a given period of time interval upon estimated mid-year population at risk, तो ये period prevalence हो गया into 100, ठीक है। उसके बाद फिर ये पीरियड प्रिवेलेंस इज यूज टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज कितनी है, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क पॉपुलेशन, इन सब को ढूंढने के लिए हम पीरियड प्रिवेलेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। तो ये यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम बना है कि इंसिडेंस जो है वो नए नए आते जा रहे हैं, प्रिवेलेंस जो है एग्जिस्टिंग केस में है, ठीक है, और या तो वो रिकवरी हो रही है या तो डेथ हो रही है। तो अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज स्टेबल, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस इज अनचेंजिंग, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू आई इंटू डी। आई मतलब होता है इंसिडेंस, ठीक है, और डी मतलब है अपना ड्यूरेशन ऑफ दी डिजीज। इंसिडेंस P इज इक्वल्स टू आई इंटू डी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, इफ द कहाँ गया वो पॉइंट ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देंगे और इतना काफ़ी है इस आंसर में।